जीवन है आनंद घन, अपने में सुख का स्पंदन, आत्मदेव की शरण शुभंकर, सुरभित जू नंदन वन। जीवन है आनंद घन, मंगलमय निज आत्मा है, मंगलमय परमात्मा है, परम शांत अपनी आत्मा, सिद्ध रूप अपनी आत्मा। आत्मलीनता ही सुख है, विषय रमण भीषण दुख है, ध्यान साधना से ही साधक बनता शीतल चंदन। जीवन है आनंद घन, अजर अमर अविनाशी में, आत्मज्ञान की काशी में, सहज भाव में समरसता, सहज भाव युत हो समता। चैत्य रूप में बन जाऊं, दिव्य ज्योति को कब पाऊं, सुप्त शक्तियां जाग उठे जब, मिट जाए भव बंधन। जीवन है आनंद घन, क्षण क्षण होते संवेदन, साधक नहीं करता वेदन, अंतर्मुखता का दर्शन, शेष रहे केवल चेतन। आसक्ति को पहचाने, सूक्ष्म स्पंदनों को जाने, प्रेक्षा की धारा में बहकर कर ले अपना मंथन। जीवन है आनंद घन, अपने में सुख का स्पंदन, आत्मदेव की शरण शुभंकर, सुरभित जू नंदन वन। जीवन है आनंद घन। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर नहीं देखना है। सुख अपने सिर से पैरों तक ही है, इसके परे बिल्कुल नहीं है। अपनी मूरत ही अमृत रूप है। अपनी मूरत का सेवन कर हमने अमर हो जाना है। सिर से पैरों तक ये जो हमारा विस्तार है, यही परमात्मा की मूर्ति है। परमात्मा के रूप में हमने मूर्त प्रतिमा को ही देखा है, जबकि परमात्मा अमूर्त होते हैं। आत्मा भी अमूर्त है। वह अपने सुख दुख के संवेदन से ही अनुभव में आता है। जहाँ जहाँ सुख दुख का संवेदन है, वहाँ वहाँ मैं हूँ। सिर से पैरों तक ही सुख दुख का परिणाम होता है। यही अपना अस्तित्व है। इसी अस्तित्व को ग्रहण करके हमने परमात्मा हो जाना है, क्योंकि यह अस्तित्व अपने स्वरूप से आनंद घन है, परमात्मा रूप है और आनंद ही दिव्य है। यह जीव अचिंत्य सुख शक्ति का धारक होने से देव है, परमात्मा है। मैं अंतर में देखूं, अपने से युक्त रहूं, तो साक्षात परमात्मा सुख भोगता हूँ, परमात्मा समान होता हूँ। तो हमें अंतर्मुख होकर
परमात्मा हो जाना है, फिर परमात्मा रूप ही रहना है, अपनी मुद्रा से ही युक्त रहना है, निर्बंध रहना है, फिर भूख प्यास सर्दी गर्मी रोग बुढ़ापा मृत्यु राग द्वेष सब से मुक्त हो जाना है, आनंद ही आनंद का भोग होना है। अपने से जुड़कर देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप आपका अनुभव करके देखिए कि आपकी मूरत कितनी महान है। हम स्वयं ही परमात्मा हैं, किसी भिन्न परमात्मा के गुणगान से क्या सिद्धि है। अपने आनंद में लीन रहिए, अपने आनंद को अतिशय भोगिए। जो आनंद उत्तम है, अविनाशी भी होता है, बस अपने आनंद में मगन रहिए, कुछ विकल्प नहीं करना है। बाहर मूर्त जगत ही ज्ञात होता है, जिसको जानकर हम नाना दुखों में पड़ते हैं, मूर्त से बंधते हैं। मूर्त पदार्थों की असारता को जिसने जाना, वह मूर्त पदार्थों से विरक्त होकर अपनी अमूर्त काया से युक्त होकर आनंदित हो गया, शिव स्वरूप हो गया, परमात्मा हो गया। हम ही शिव स्वरूप हैं, मोक्ष स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। अपने में ही रमण करते हुए रहना है। ऐसा सुख जिसकी कोई लोक में उपमा नहीं है। अपनी मूरत समान पूरे ब्रह्मांड में दूसरा पदार्थ जानने में नहीं आता है। अन्य जीव भी परमात्म स्वरूप हैं, पर उनका अरूपी रूप हमको जानने में नहीं आता है। जानने में आता है उनके साथ बद्ध मूर्त शरीर, और मूर्त के ज्ञान से तो रागादिक दोष ही उत्पन्न होते हैं, और अन्य जीवों के ज्ञान से भी क्या सिद्धि है, क्योंकि उनका सुख उनके ही अनुभव में आता है। जितने जीव परमात्मा हो गए हैं, मूर्त शरीर से रहित हो गए हैं, जिन्होंने जन्म से मुक्ति पा ली है, वह कोई भी हमको दिखाई नहीं देता है। भले ही कल्पना लोक में हम उनके रूप को मूर्त मानकर उनके दर्शन करने का भ्रम करें, पर परमात्मा मूर्त के बंधन से मुक्त हैं, प्रगट अमूर्त हो गए हैं। संसारी जीव भी मूर्त शरीर को छोड़कर जाते हैं तो अपने अमूर्त रूप में ही जाते हैं। तो मैं अरूपी हूँ और आनंद घन हूँ, इतना ही अपने स्वरूप का निर्णय कर अपने अरूपी आनंद को भोगना है। मूर्त पदार्थ आनंद घन नहीं है, उनको विषय कर हम आकुल व्याकुल होते हैं, चंचल हो जाते हैं, नाना कसाय रूप परिणमित होते हैं, स्वास्थ्य को खो देते हैं, पर अंतर्दृष्टि कर अपनी मुद्रा से युक्त होते हैं। कितना भी स्वास्थ्य खोया हो उसको हम पा लेते हैं। स्वास्थ्य पाने का साधन भिन्न नहीं है। ये लोग भले ही इस बात से परिचित नहीं हो। स्वास्थ्य पाने का साधन अपने से युक्त होना है। जो शरीर अस्वस्थ है उसी से युक्त होकर हम स्वस्थ होते हैं। इसको अभिन्न साधन साध्य भाव कहते हैं, अभेद भक्ति कहते हैं। यही स्वाधीनता है। जहाँ पर के आश्रय से स्वास्थ्य की बात हो तो वह पराधीन सपने सुख नाही। तो सारा ही पराश्रय सुख पाने के विपरीत है।
स्वाश्रय से ही हम स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है। स्वस्थ जीव ही सुख भोगता है। स्वस्थ अर्थात अपने में स्थित, तो सिर से पैरों तक ही बने रहने का अहोरात्रि प्रयत्न करना है। फिर आनंद ही आनंद है, निराकुलता है, उत्तम स्वास्थ्य है, फिर रोग शोक का कुछ भी काम नहीं है। अत्यंत स्वस्थ रहना चाहते हो तो सिर से पैरों तक अपना ही सेवन करिए, स्वानुभव करिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, परमात्मा होकर रहिए। इतना ही धर्म का स्वरूप है। बाहर के जगत को देखते ही फिर संसार खड़ा होता है, नाना विकल्पों का जाल खड़ा होता है। बहिर्मुखता ही हमको संसार में नाना दुख देती है। बस बहिर्मुखता का निरोध करके हमको सुखी हो जाना है। स्वानुभव करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। नेत्रों को बंद करिए और सिर से पांव तक इतना क्षेत्र हमारे अनुभव में ये मैं हूँ सरीखे आता है। यही आराम वेदना की स्थिति होती है, जिससे हमें प्रतीति होती है कि ये मैं हूँ। तो ये अपने को पा लेना है। यही आत्म उपलब्धि है, आत्म साक्षात्कार है, आत्म दर्शन है। कोई से भले आत्मज्ञान भी कहो तो कहो, पर यह सब आनंद के भोगने रूप है, शांति के भोगने रूप है। इसलिए इसका यथार्थ नाम स्वसंवेदन है। अपने आनंद को भोगना, निराकुलता को भोगना, उत्तम स्वास्थ्य को भोगना। फिर आप जैसा सुखी प्राणी लोक में दूसरा कोई नहीं है। कोई कितना ही धनपति हो, राज्यपति हो, उसको आप जैसे सुख की कणिका भी नहीं मिल सकती है। निराकुलता का भोग उसको नहीं हो सकता है। जो आप पति है वही सुखी है, और जो परपति है वह महान दुखी है, क्योंकि परिग्रह समान कोई पाप नहीं। और मूल परिग्रह तो पर को देखना जानना है। जहाँ हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े होते हैं वही दुख खड़ा हो जाता है। हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके अपने सुख को भोगना है, अपने शरीर को ही भोगना है। शरीरम आसाध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का आदि साधन अपना शरीर है। अपना शरीर तो अरूपी है, भले ये मूर्त में मिला हो। उस मूर्त के मेल से ही हमको अलग होना है। तो जहाँ मूर्त अमूर्त का मेल है वही डटकर खड़े हो जाना है। मूर्त अमूर्त की संधि में आने से ही दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों की संधि में ही हमको आकर खड़ा होना है। भले उन संधि का विचार नहीं करना है। संधि जहाँ है वहाँ आते हैं तो हमको शांति का भोग होता है, हम परमानंद को पाते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं। फिर हमको परमात्मा होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। सारी दुनिया मिलकर भी किंचित भी हमको दुख नहीं पहुंचा सकती है। फिर ज्वालामुखी हो कि भूकंप हो कि आग लगे कि बाढ़ आए, सबसे यह जीव अरूपी होकर प्रभावित नहीं होता है। जहाँ मूर्त का संबंध है बस वही दुख है। इस मूर्त के संबंध को समाप्त करने के लिए जहाँ मूर्त है वहीं आप हो, तो वहीं अपने में आ जाना है।
जब अपने में आ जाते हैं तो मूर्त अपने स्थान को छोड़ देता है। जैसे मकान मालिक किसी छोड़े हुए मकान में आ जाता है तो जो बस गया है वह छोड़कर मकान को चला जाता है। खबर मात्र से ही कि मालिक आ रहा है वह मकान को छोड़ देता है। जहाँ हमने ये विचार किया कि हमको अपनी मूर्त में आना है, अपनी मूर्त में रहना है, अपनी मूर्त में ठहरना है, इस विचार मात्र से ही कर्म की संधि टूटने लगती है। इस विचार में ही जगत का राग नष्ट होता है। जगत से विरक्त होना वही वैराग्य है, वही संयम है, क्योंकि जगत असार है। इंद्रिय ज्ञान में जब हम स्वस्थ होते हैं तो जगत से सुख भाषित होता है, पर जब जगत का सुख लेने जाओगे तो स्वास्थ्य नष्ट करोगे, फिर वही जगत फिर आपको काटने को दौड़ेगा, बुरा लगेगा। वृद्ध व्यक्ति हो, रोगी हो, तो उसको सब दुनिया ही काटने को दौड़ती है, बुरी लगती है। और स्वस्थ हो तो सारी दुनिया ही आनंद रूप लगती है। वहाँ कोई आनंद बाहर नहीं है, दुख का कारण भी बाहर नहीं है। अपने से युक्त रहते हैं तो आनंद का अनुभव होता है, और जगत से जुड़कर रहते हैं तो आज नहीं कल दुख होने वाला है, और दुख तो है ही। जगत का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो शरीर से पूरी तरह स्वस्थ हो। जब भी वह अपने शरीर से जुड़ेगा तो शरीर में कुछ न कुछ अप्रिय संवेदना का अनुभव होगा। जब अपने से युक्त होते हैं तो कर्म पककर उदय में आता है, तो शरीर में वेदना का अनुभव होता है। जब अपनी ओर आते हैं तो हम बंधे हुए कर्मों में खलबली मच जाती है, उनको हम छेड़ देते हैं। मधुमक्खी के छाते को छेड़ने के समान फिर कर्म हमको छोड़कर दूर दूर चला जाता है। इस कर्म के जाल को हमने पृथक करना है, तो अपने में आ जाना है, तो कर्म ने हमको छोड़कर चले जाना है। और मिलावट जिसमें नहीं होती है वह वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाती है, और हमारा शुद्ध स्वरूप आनंद है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम। मैं शिव स्वरूप हूँ, मोक्ष स्वरूप हूँ। जीव का नाम ही सुख है, वह अपने से युक्त होकर ही सुख पाता है, उसी में उसका परम हित है। और जगत से युक्त रहना, अपने से युक्त नहीं होना, उसी में जीव का अहित है। उसी से जीव नाना दुखों को भोगता है। यह चर्चा इसीलिए है कि आप स्वाधीनता से अपना मुख अपनी ओर रखें, अंतर में ही विहार करते हुए रहें। अपनी चिन्ह मुद्रा जो आनंद मुद्रा है उसके सुख से रहित नहीं रहें, उससे विमुख नहीं रहें, जगत के सन्मुख नहीं रहें। और आप से दूर नहीं है। जब चाहो तब आप अपने से युक्त होकर अपने स्वास्थ्य को भोग कर स्वस्थ हो सकते हो, आनंद को प्रकट कर सकते हो, परमात्मा हो सकते हो। परमात्मा होने का मार्ग अत्यंत स्वाधीन है। एक बार हम अपने आनंद स्रोत से जुड़ भर जाएं, फिर जीव स्वतः ही उस आनंद स्रोत से बार बार जुड़कर आनंद पाता है। बाहर में भी कोई स्वादिष्ट वस्तु का हम सेवन कर लेते हैं तो बार बार उसका हम सेवन करते हैं। हालांकि किसी भी बाह्य पदार्थ का निरंतर सेवन करना संभव नहीं है,
कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ हो, पुनः पुनः उसका सेवन करें तो फिर हम उसका सेवन हमको दुख ही देता है। पर अपनी मूर्त के साथ ये बात नहीं है। हम जो जो अपना सेवन करेंगे सुख बढ़ते ही जाना है, कभी भी दुख होना नहीं है। दुख होना तो दूर रहो, उत्तरोत्तर सुख में बढ़ना है, और इतना विशेष कि फिर अनंत काल भी दुख नहीं होना है। इस मूर्त के बंधन से ही मुक्त हो जाना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। गर्दन का भाग, धड़ का भाग, दाहिना हाथ, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, पीठ का भाग, इतना सही संक्षिप्त परमात्मा का स्वरूप है जो अरूपी है और आनंद घन है। परमात्मा के रूप में जिसने भी अपनी आराधना की वह परमात्मा हो गया, और परमात्मा का नाम रटते रटते कोई जीव आज तक परमात्मा नहीं हुआ है, दुखों से मुक्त भी नहीं हुआ है, क्योंकि वह तो एक कल्पना मात्र है। कोई परमात्मा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। बस कल्पना कर ही हम परमात्मा का नाम रटते हैं, और कल्पनाओं से पेट नहीं भरता है, आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। आप जीवंत परमात्मा हैं, आत्मा परमात्मा है। परम शब्द उत्कृष्ट के लिए है। हर आत्मा उत्कृष्ट ही है, बस उसको अपना सेवन करना इतनी आवश्यकता है। अंतर्दृष्टि करके अपने अरूपी आनंद को भोगना है। वहाँ कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, आवाज भी नहीं है। परम शांति है, परम आनंद है, निराकुलता है, उत्तम स्वास्थ्य का भोग है। ऐसी उत्तम मूर्त का नाम ही परमात्मा है जो आनंद घन है। जो जो इस आनंद का भोग करते हैं तो आनंद बढ़ता जाता है, और फिर इतना आनंद होता है कि फिर जीव कभी बहिर्मुख नहीं होता है, उस आनंद से रहित नहीं होता है, अपने में ही अत्यंत लीन होकर अनंत काल सुख से रहता है। ऐसे सुख को हमने पा लेना है। ये मौका बार बार नहीं आता है। क्यों? बाहरी जड़ पदार्थों में ही निरंतर जुड़े रहे तो निश्चित ही फिर मनुष्य आयु नहीं पाना है। फिर पशु पक्षियों में समझ होना बहुत कठिन होता है। तो इस उत्तम मनुष्य आयु को पा करके अपने चिन्ह मूर्त को पहचान कर उसमें लीन हो जाना है, बाहर से हट जाना है। कुछ बाहर से पाना नहीं है, कुछ बाहर का विकल्प करना नहीं है। मूर्त पदार्थों से युक्त नहीं रहना है, क्यों? मूर्त पदार्थ ही धोखा देते हैं। उन्हीं का आश्रय कर हम नाना दुख भोगते हैं। चाहे मूर्त के आप मंदिर बनाओ, प्रतिमा बनाओ, सब लक्ष्य मूर्त का है। बहिर्मुखता है, इंद्रिय ज्ञान है, उससे हम अपने आनंद स्वरूप से विमुख ही होते हैं, अपने आनंद से च्युत ही होते हैं। बाहर में नाना जीव भी हैं, पर संबंध तो उनके मूर्त शरीर से ही होता है। और संसारी प्राणी तो बहिर्मुख हैं, तो उनसे अंतर्मुखता का मार्ग भी नहीं मिलता है। मार्ग को हमने अपने सन्मुख होकर ही पाना है। पराधीनता से मार्ग नहीं मिलता है।
अपने पास आइए, शांति मिलेगी और आपको मार्ग मिल जाएगा कि मार्ग भीतर है। सुख का मार्ग भीतर है, बाहर तो एकांत दुख का मार्ग है। आकुल व्याकुल होना है, अस्वस्थ होना है, वृद्ध होना है और मर जाना है। फिर कहाँ जाना है कुछ हमारे अधिकार में नहीं है। जहाँ कर्म ले जाएगा, जिस शरीर में पैदा करेगा उसमें रहना है। ऐसे पराधीन जीवन में कुछ हित सिद्धि नहीं है। हमें अब मूर्त शरीर ही नहीं पाना है। ऐसे मूर्त जगत जो मूर्त शरीर को देता है उसको हमेशा हमेशा के लिए सलाम कर दीजिए। अपने अमूर्त काया से, अरूपी काया से ही व्यवहार करना है। जो आनंद से रचित है, जो परमात्म रूप है, उसी में सदा सदा के लिए मग्न रहना है। उत्तम आनंद को, उत्तम शांति को भोगना है। मूर्त जगत से नाता तोड़ लेना है, उसको पीठ देना है। अपने को पीठ नहीं देना है, अपने सन्मुख रहना है। 63 का अंक ही बनाना है, अपने सन्मुख ही रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।